डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन के बेसिस पे जो है कुछ शानदार कॉन्सेप्ट और साथ में जो है एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे हमने डाला हुआ कि डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। अब क्या रीजन है, एक एक चीज जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बस आपको जो है कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो देखना है ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो है लॉगरिथमिक फंक्शन में जनरली क्या होता है कि बेस में ई रहता है, तो आप जो है इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है लॉग एक्स स्क्वायर बेस में 2 डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स बेस में 3 कर दिया गया। अगला लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बेस में ए कर दिया गया। अगला लॉग टेन एक्स बेस में 5 है। अगला है आपका लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी और बेस में 3 है। यानी इसमें कहीं भी जो है बेस में आपको ई दिखाई नहीं दे रहा। तो जब बेस में ई दिखाई नहीं दे रहा तो इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम नहीं समझेंगे, और उस फॉर्मूला पे अगर आप इसको लेकर के चलते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, पहले ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, बेस में कुछ नहीं भी डालते तो ई छुपा हुआ, और नहीं तो डालने का मन है तो ई डालते हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारा क्या होता है, तो 1/x होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब बेस में कुछ ना हो। कुछ नहीं होने का मतलब ई ही होता है, या फिर जो है अगर लिखा हुआ है तो ई लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसमें जितना भी 5 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कहीं पे भी जो है बेस में ई दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस बात को समझिए। लॉगरिथम में एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लेते हम लिख रहे हैं लॉग ए और बेस बी। लॉग ए है और बेस क्या है, बी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी। यानी ऊपर भी बेस छोड़ दिए, नीचे भी बेस छोड़ दिए। इसका मतलब है आपको जो मर्जी करे सो ऊपर नीचे बेस लगा सकते हैं। आपको मर्जी करता है कि ऊपर बेस एम लगाना, तो ध्यान रखना है कि नीचे भी एम ही होना चाहिए। जैसे लॉग ए टू लॉग बी को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी, और बेस ऊपर नीचे क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ए, और नीचे हम क्या कर लेते हैं तो लॉग बी। आपको बोले कि ऊपर नीचे बेस सेम रहना चाहिए, मतलब आप ई ऊपर नीचे डाल देते हैं, तब भी जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब कंसेप्ट का यूज करके जो है ये सभी क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो आइए पहले इस पे एक फॉर्मूला है उसको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग चर्चा करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू बेस ए। यानी बेस ई नहीं रखेंगे, बेस ए लेकर के चल रहा है। जैसे कि इसमें समय बदल रहा ना, तो वैसे ही बेस ए लेकर के चल रहा है। यानी यहां से हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस ए। अब यहाँ पे x को वेरिएबल समझना है, और बेस में जो a दिखाई दे रहा है इसको कांस्टेंट समझना है। तो अभी जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बाई लॉग ए। बेस ऊपर भी छोड़ दिए, बेस नीचे भी छोड़ दिए, मतलब ई छुपा हुआ। अब हमें जो है y को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dy बाई डी एक्स। तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बाई लॉग ए, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमारा मिल जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जैसे log x है तो x वेरिएबल है, इसलिए पूरा log x एक साथ वेरिएबल समझा जाएगा। वैसे ही a कांस्टेंट है तो ये पूरा log a जो है कांस्टेंट समझा जाएगा। तो 1/log a जो है कांस्टेंट है, तो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ये बाहर आ जाएगा। तो बच जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x, बेस कुछ नहीं तो e छुपा हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/log a, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये हो जाता है 1/x। तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x इंटू क्या हो जाएगा, तो log a हो जाएगा। बेस में समझिए कि e छुपा हुआ। तो फाइनली समझना है कि डेरिवेटिव ऑफ log x विथ टू बेस a है, तो इसका क्या हो जाता है, तो 1/x log a हो जाता है। समझ रहे ना, ये एक तरीका से समझिए कि आपका फॉर्मूला हो गया। इसको हम एक बार लिख देते हैं, इस पे कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, तब यहाँ पे जो है एक एक क्वेश्चन को जो है हम लोग डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए। तो ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो है बेस ई वाला ही कॉन्सेप्ट ज्यादा ध्यान में रहता है, और बेस चेंज होता है तो फिर उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू बेस ए है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसका क्या हो जाता है, तो 1/x इंटू लॉग ए, और बेस में समझना है कि ई छुपा हुआ। इस पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं डायरेक्ट, देखिएगा। जैसे मान लेते हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x टू बेस मान लेते हैं हमारा 2 है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो x है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ x है तो 1/x, और बाकी ये जो 2 दिखाई दे रहा ये log 2। तो डायरेक्ट इस तरीका से आप MCQ का काम कर सकते हैं, बेस में समझना ई छुपा हुआ। मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ log x, और बेस में मान लेते हैं 10 दिया हुआ, 10 या 5 मान लेते हैं, कर देते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू हमारा क्या है तो x है, तो ये हो जाता है 1/x, और यहाँ से हो जाता है log कितना, तो 5 हो जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं कि दिया हुआ ये सब MCQ में काम आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x और बेस मान लेते हैं 10 है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो 1/x रहेगा, और यहाँ पे हो जाता है log 10, समझ रहे ना। अब बेस यहाँ पे समझना कि क्या छुपा हुआ, तो ई छुपा हुआ। तो इस तरीका से करके जो है आप ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जितना का जितना क्वेश्चन दिया हुआ सबका बेस जो है समझिए कि ई नहीं है, तो एक एक करके ये सभी क्वेश्चन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा सा देख रहे हैं ना कि सब चेंज कर दिया गया, एक्स नहीं रखा गया। तो आइए एक एक करके जो है सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बस आपको कंसंट्रेट होकर देखना है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है log x² और बेस में हमारा 2 है, इसे हमें डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। आएंगे फर्स्ट नंबर में सॉल्यूशन में, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम सपोज किया जाएगा कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो log x² है, और बेस में हमारा क्या है तो 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं y को, इसको क्या लिखेंगे log के फॉर्मूला से, तो log x², बेस समझिए ई छुपा हुआ, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा तो log 2 हो जाएगा। अब इसे जो है डिफरेंशिएट कर देना है, यानी dy/dx, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। तो 1/log 2 कांस्टेंट है, इसको पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ log x², चेन रूल पे आगे बढ़ाएंगे तो ये x² के रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर x² किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से जो है हमारा हो जाता है dy/dx इक्वल टू 1/log 2, बेस ई छुपा हुआ, log x² है, x² के रिस्पेक्ट में बेस नहीं है, तो अब तो ई छुपा हुआ, तो उसी फॉर्मूला पे जाएगा। तो 1/ क्या हो जाता है x, यानी 1/ यहाँ पे हमारा x² आ जाएगा, इनटू x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2x हो जाएगा, एक से एगो x कट जाता है हमारा, तो यहाँ से हमारा मिल जाता है dy/dx इक्वल टू ऊपर 2 हो जाता है, और नीचे हो जाता है x इंटू log 2, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ बेस समझना ई छुपा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन है log sin x, और बेस में जो है 3 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू क्या, तो log sin x है, और बेस में क्या कर दिया गया, तो 3। इसको आगे बढ़ाते हैं तो y को हम लिख सकते हैं log sin x, बेस नहीं लिख रहा है मतलब समझना है ई छुपा हुआ, log 3, इसका भी बेस का छुपा हुआ, तो ई छुपा हुआ। तो यहाँ से अब हमें dy/dx चाहिए, dy/dx, तो 1/log 3 जो है कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, 3 कांस्टेंट है इसलिए पूरा log 3 का वैल्यू भी फिक्स हो जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ हो गया log sin x, बेस ई छुपा हुआ, तो ये sin x के रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर sin x को लेकर के आएंगे तो ये अपने एंगल यानी कि x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है dy/dx इक्वल टू 1/log 3 इंटू log sin x है, और sin x के ही रिस्पेक्ट में है, तो 1/sin x हो जाता है, फिर sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है, तो cos x हो जाता है, तो cos x/sin x, तो cos x/sin x का मतलब cot x हो जाएगा, cos x/sin x का मतलब क्या हो जाएगा, cot x, और इंटू 1/ हमारा क्या है, तो log 3 है, बेस ही छुपा हुआ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy/dx को, ऊपर हो जाता है cot x, और नीचे क्या हो जाता है, तो log 3, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ बेस में समझना है कि ई छुपा हुआ। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो अगला है log√x, और बेस में हमारा a है, y इक्वल टू हो जाता है log√x, बेस में a है, इसको कांस्टेंट समझना है। तो यहाँ से y हमारा क्या हो जाता है, तो log√x, बेस समझना ई छुपा हुआ, नीचे log a, इसका भी बेस ई छुपा हुआ। तो जब हम dy/dx में आएंगे तो 1/log a कांस्टेंट है, कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ log√x, बेस ई छुपा हुआ, ये √x के ही रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर √x को लेकर के आएंगे तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है dy/dx इक्वल टू 1/log a इंटू log √x है, √x के रिस्पेक्ट में है, तो 1/√x हो जाता है, और फिर √x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2√x हो जाता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ाते ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से हो जाता है dy/dx, ऊपर हमारा 1 रहेगा,
नीचे 2 है, रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, यानी 2x इंटू क्या हो जाता, तो log a हो जाता, बेस आपका e छुपा हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन जो है log 10x है और बेस हमारा 5 है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू लॉग 10x है और बेस में क्या कर दिया गया, तो 5 कर दिया गया। तो यहाँ से y इक्वल टू, इसको हम देख रहे हैं ना, जैसे बेस e के अलावा कुछ और रहेगा तो वहां पे ये जो प्रोसेस बता रहे हैं वो फॉलो करना है, और बेस e रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन तो पीछे बता ही चुके हैं। तो log 10x हो जाता है, बेस e छुपा हुआ है, और नीचे log 5, इसका बेस भी क्या छुपा हुआ e। तो जब यहाँ से हम dy बाई dx करेंगे तो 1 बाई log 5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ log 10x हो जाएगा, जो कि 10x के रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर 10x को लेकर के आएंगे ना तो ये अपने एंगल यानी कि x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई log 5 इंटू log 10x है, 10x के ही रिस्पेक्ट में है तो इसका 1 बाई 10x हो जाता है, और फिर 10x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके साथ लिख देते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर हो जाता है सेक स्क्वायर x, और नीचे हो जाता है 10x इंटू लॉग 5, और बेस समझना है कि e छुपा हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन जो है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी है, और बेस में जो है 3 है, बेस में हमारा क्या है, तो 3 है, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ से हमारा जाता है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और बेस में क्या है, 3 है, बेस में कांस्टेंट दिखाई दे रहा। तो यहाँ से हमारा हो जाता है y इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, बेस में समझना है e छुपा हुआ, और नीचे log 3, बेस में समझना है कि e छुपा हुआ। तो जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो 1 बाई log 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में। चेन रूल से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी के लेके जाएंगे तो ये रूट के अंदर हमारा क्या है, तो एक्स प्लस बी, तो उसके रिस्पेक्ट में जाएगा। और फिर से एक बार एक्स प्लस बी को लेकर के जाएंगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स। और जब तक एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा तब तक आपको पता है कि प्रोसेस कंटिन्यू रहता है चेन रूल पे। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई log 3 इंटू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी इंटू, जैसे रूट एक्स के रिस्पेक्ट में रहता तो 1 बाई 2 रूट एक्स होता, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो एक कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी का जो है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स, ऊपर a बच रहा, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर a आ जाता है, और नीचे क्या हो जाता है देखिएगा ध्यान से, 2 है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी 2 बार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू रूट हट जाएगा तो एक्स प्लस बी हो जाएगा। 2 है, ये 2 बार है तो रूट हट गया, और फिर क्या बच रहा, तो log 3 बच रहा, और बाकी ऊपर जो है a है, यहाँ बेस समझना है कि e छुपा हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। तो इस वीडियो में देखिए कि लॉगरिथम पे ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बेस जो है ई नहीं था, बेस कुछ और कांस्टेंट था, तो उसको कैसे जो है हम लोग बाई में कन्वर्ट करके उसके बाद जो डिफरेंशिएट किए हैं। उम्मीद करते हैं ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।